हेलो दोस्तों, इसके स्टडी क्लास में सभी मित्रों को स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं आज समान विज्ञान जो साइंस जीके है। क्या कह रहा है? विटामिन शब्द किसने दिया? किसने दिया है? फंक ने दिया है। विटामिन ए की खोज किसने की है? तो मैकुलन ने की है। किसने की है? मैकुलन ने की है। विटामिन बी की खोज उसी ने किया है, मैकुलन ने की है। ठीक, विटामिन सी की खोज हॉलकाट ने की है। विटामिन डी को हॉपकिंस ने की है। गाजर विटामिन पूछेगा, गाजर में विटामिन पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए पाया जाता है। सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? कम घनत्व होना। फिर थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है? मोनाजाइट है। क्या है? मोनाजाइट है। फिर अत्यधिक उच्च तापक्रम मापने वाला यंत्र क्या है? पायरोमीटर है। पूछा गया बार बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर कह रहा है किसी तारे का रंग सूचक होता है क्या? उसके ताप का। ठीक, फिर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रक्त रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, कौन सा? विटामिन के करता है। ठीक, फिर कह रहा है संपूर्ण शरीर में संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है, क्या करता है? बायां निलय हमारा पंप करता है। ठीक, फिर कह रहा है दूध का पीलापन होने का कारण क्या है? कैरोटीन होने का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एस्टिमेजिम एक बीमारी है, किसकी है? आंखों की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है? किसका है? तांबा का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शीशा संचायक बैटरी में प्रयोग होता है, क्या होता है हमारा? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में लगभग कितना लीटर होता है? शरीर में कितने प्रतिशत का रक्त होता है? कितने लगभग होता है? 6 लीटर होता है। फिर ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया है? तो एस चंद्रशेखर ने दिया। ठीक, किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने दिया है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? O2 का परिवहन का, मतलब ऑक्सीजन का ले जाना हमारा हीमोग्लोबिन का काम है। फिर कह रहा है पीतल किसका मिश्रण? तांबा और जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पृथ्वी पर पलायन वेग का मान है कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापा जाता है किससे? अल्टीमीटर से मापा जाता है। ठीक, फिर कहा प्रथम श्रेणी को तोला है, कौन है? कैंची है। पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। कैंची हैंडपंप है, प्लास है, तुला है। और कह रहा है फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? क्या करता है? हृदय को दर्शाता है। फिर क्या लोहे में जंग किस कारण लगता है? तो ऑक्सीजन के कारण लगता है। किसके कारण लगता है? ऑक्सीजन के कारण लगता है। फिर कह रहा है लिटमस किस से प्राप्त किया जाता है? किससे किया जाता है? लाइकेन से किया जाता है। दूध का पीएच मान कितना? 6.4 होता है, 6.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कृत्रिम विध से निर्मित कुल तत्व कितने हैं? हमारे 24 हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? धातु तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 91। ठीक, फिर कह रहा है अधातु तत्वों की संख्या कितनी, कुल संख्या कितनी है? 20 है। ठीक, फिर उपधातु तत्वों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक, फिर सबसे हल्का तत्व क्या है? बार बार पूछा गया, हाइड्रोजन है। फिर सबसे भारी तत्व कौन है? ऑस्मियम है। ठीक, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। फिर द्रव धातु तत्व कौन सा है? हमारा पारा है। और द्रव आधार धातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सर्वाधिक चावल उत्पादक देश है, कौन सा हमारा है? चीन है। ठीक, सर्वाधिक गेहूं उत्पादक देश तो है चीन है। ठीक, फिर मक्का उत्पादक देश कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राजील में होता है। सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादक कहाँ होता है? चीन में होता है। सर्वाधिक जौ का उत्पादक कहाँ होता है? रूस में होता है। सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादक कौन होता है? यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह क्या है? हमारा बृहस्पति है। कौन सा है? हमारा बृहस्पति है। फिर सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक, फिर पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह पूछेगा तो शुक्र है। फिर बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन होता है? बुध और शुक्र होता है। ठीक, पूछा गया है बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र और बुध है। ठीक, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछेगा तो गैनीमेड है। ठीक, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह पूछेगा तो डुबोस है। ठीक, फिर अंतरिक्ष में तारा मंडल की संख्या कितनी है? 89 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आय की
गणना की जाती है किसमें क्या, CSO द्वारा किया जाता है। किससे द्वारा किया जाता है, CSO द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की कब हुई थी, 1951 में हुई थी। फिर कह रहा है औद्योगिक क्रांति के सर्वप्रथम किस देश में आई है, किसके देश में आई, तो इंग्लैंड में या ब्रिटेन कह सकते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 2002 से 7 तक का, कौन कितना था। फिर भारत का पहला वित्त आयोग अध्यक्ष थे कौन था, केसी नियोगी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन का विषय क्या है, समवर्ती सूची। ठीक, आप लोग बताइए संघ सूची में कौन कौन से हैं। फिर कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन है, महाराष्ट्र है। ठीक, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ, हैदराबाद है। फिर रबड़ उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा पूछेगा, तो केरल में। और शिक्षक क्षेत्र में कौन सा हो जाएगा, हमारा केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा विक्रम संवत से प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, 57 ईसा पूर्व से। ठीक, सन्यासी विद्रोह हुआ था, कब हुआ था, बिहार बंगाल के क्षेत्र में। कहाँ कहाँ हुआ था, सन्यासी विद्रोह हुआ था बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। फिर कैबिनेट मिशन कब आया है, 1946, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया, रिपीट है। फिर कह रहा है भारत स्वतंत्र कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। फिर कह रहा महात्मा गांधी प्रथम, सॉरी, महात्मा गांधी महात्मा कहा है, किसने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ है, कह रहा है खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में। ठीक, फिर कह रहा भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन था, वेद है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है, किससे किया है, तांबा किया। हड़प्पा किस नदी किनारे है, रावी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्यों की भाषा थी कैसी थी, संस्कृत थी, पूछा गया है। फिर सिंधु सभ्यता की खोज किसने की है, दयाराम साहनी ने की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा लोथल एक है, क्या है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल कौन सा, गेहूं और जौ था, क्या था, गेहूं और जौ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे है, रावी नदी, अभी पढ़ चुके हैं। फिर कालीबंगा सभ्यता किस नदी पर है, घग्गर नदी पर है। धौलावीरा सभ्यता स्थित कहाँ, गुजरात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है। फिर आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी, क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पानी में पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, रॉकेट कार्य करता है कैसा, संवेग संरक्षण के आधार सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है, क्या कहलाता है, होलोग्राम कहलाता है। ठीक, फिर कह रहा है द्रव स्वरण किसे कहा जाता है, किससे कहा जाता है, पेट्रोल को कहा जाता है। फिर ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या करता है, ये भी बढ़ता है। ठीक, मनुष्य में बौनापन होता है किससे, STH हार्मोन्स की कमी के कारण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। मूत्र में गंध होता है किसमें, अमोनिया कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि धूप धूप में चश्मा प्रयोग किया जाए किसके, कुरुक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, महावीर का विनिर्माण कब हुआ है, 468, मतलब 478 ईसा पूर्व में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गौतम बुद्ध का महापरिवार कब हुआ, 883 ईसा पूर्व। ठीक, फिर सिकंदर भारत का पर आक्रमण कब किया, 326 से 325 के बीच ईसा पूर्व में किया था। ईसा पूर्व पीछे की तरफ होता, इसमें आगे की ओर बढ़ता है। ठीक, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ, 1961 में, 261 ईसा पूर्व में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अशोक द्वारा कलिंग विषय कब हुआ है, 261 को। ठीक, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ है, 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का आरंभ कब हुआ, 78 ईसा पूर्व में हुआ था। हिजरी संवत का आरंभ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया है, कब हुआ था, 622, मतलब 622 ईसा पूर्व में। फयान भारत यात्रा कब शुरू हुआ, 405 से लेकर 411 तक का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सात ताल झील कहाँ है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया, कहाँ है, उत्तराखंड में है। नैनीताल कहाँ है, पता ही है, तो चर्चित में, उत्तराखंड में। और राक्षताल झील कहाँ उत्तराखंड में है, मालाताल झील कहाँ उत्तराखंड में है, और देवताल झील कहाँ उत्तराखंड में है। और नकोइया जितनी झील हैं आज हम लेके आए हैं। फिर नक्छुयाला नक्छिया ताल झील कहाँ उत्तराखंड में है, खुर खुरपताल झील कहाँ उत्तराखंड में है। हुसैन सागर झील कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। कुल्लू झील कहाँ, आंध्र प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा हुसैन सागर झील कहाँ पढ़ चुके आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ आंध्र प्रदेश में। वेम्बनाड झील कहाँ केरल में है। अष्टमुदी झील कहाँ केरल में है। पेरियार झील कहाँ है केरल में है। लोनार झील कहाँ महाराष्ट्र में है। पुलकड़ झील कहाँ तमिलनाडु आंध्र प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोकटक झील कहाँ मणिपुर में। और चिल्का झील कहाँ उड़ीसा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आजकल अंतिम को लग रहा है क्वेश्चन है। फिर कह रहा है नोबेल पुरस्कार से देखो 2000 कितना 1900 मतलब 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑस्कर अवार्ड कब हुआ 1929 में स्टार्ट हुआ है। फिर भारत रत्न कब हुआ 1954 में स्टार्ट हुआ है। फिर 1961 में क्या हो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। फिर 1995 में गांधी शांति पुरस्कार। फिर 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार। फिर रहा 1969 में मैन बुकर पुरस्कार और 1961 में अर्जुन पुरस्कार और 1917 में पुलित्जर पुरस्कार। आप लोग कमेंट करके बताइए पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। फिर 1992 में व्यास सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कलिंग पुरस्कार कब हुआ है 1952 में। 1991 में क्या है सरस्वती सम्मान है। फिर 1969 में क्या है दादा साहब फाल्के है। 1957 में क्या रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। ठीक, फिर 1955 में क्या है साहित्य अकेडमी पुरस्कार है। 1954 में क्या है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। और 1958 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का लास्ट है। ठीक, अभी तक का हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी से जीके और जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नई न्यू लाते रहेंगे। ठीक, आज की क्लास यहीं तक भाइयों। जय हिंद जय भारत।